नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज SOH BA इंग्लिश एंड हिंदी फाउंडेशन कोर्सेस BSKF 001 फाउंडेशन कोर्स इन संस्कृत हिंदी ब्लॉक 1 संस्कृत भाषा की प्रकृति और स्वरूप यूनिट 1 वर्णोच्चारण की प्रक्रिया। वर्णोच्चारण की प्रक्रिया 1.0 उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप संस्कृत भाषा की इकाई अर्थात संस्कृत भाषा की सार्थक मूलध्वनि के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। वर्ण के स्वरूप से परिचित होने के साथ ही वर्ण तथा निरर्थक ध्वनि में भेद करना भी सीख लेंगे। स्वर तथा व्यंजनों के अंतर को भलीभांति समझ लेंगे। वर्णों की उच्चारण प्रक्रिया में स्थान, करण तथा प्रयत्न का उपयोग किस प्रकार होता है ये जानकारी भी प्राप्त कर लेंगे। वर्णों के शुद्धोच्चारण की आवश्यकता से भी परिचित हो जाएंगे। पाणिनि व्याकरण के मूल आधारभूत प्रत्याहार सूत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। साथ ही प्रत्याहार क्या है, इसका प्रयोजन क्या है तथा ये कैसे बनता है, इसका ज्ञान भी प्राप्त कर लेंगे। वर्णोच्चारण में संहिता तथा संधि की भूमिका से भी परिचित हो जाएंगे। इस संबंध में पाणिनीय शिक्षा, वाजस्नेयी प्रातिशाख्य तथा पाणिनि के संस्कृत व्याकरण के नियमों की आरंभिक जानकारी प्राप्त कर लेंगे। संस्कृत भाषा के मूल स्वरूप की जानकारी से उसमें निबद्ध विचारों तक पहुंचने में समर्थ होंगे। 1.1 प्रस्तावना। जिस तंत्र से साधु शब्द का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति साधुशब्दज्ञानजनकं व्याकरणम्। इसी का एक दूसरा नाम शब्दानुशासन भी है। संस्कृत वाङ्मय में व्याकरण का स्थान बहुत ही ऊंचा है। इसकी गणना वेद के शंगों, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष में होती है और उसे वेद का मुख्य रूप प्रधान अंग माना जाता है। मुख व्याकरण तस्य ज्योतिषः नेत्रमुच्यते। उद्धरण चिन्ह डोट। पतंजलि मुनि ने भी ब्राह्मणे निष्कारणो धर्मः शंगो वेदोध्ययो ज्ञेयश्च। महाभाष्य A01 पा01 A01 इस आगमवचन को उद्धृत करते हुए व्याकरण के अध्ययन पर जोर दिया। षट्स्वड्गेषु प्रधाने व्याकरणो प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति। वस्तुतः व्याकरण ज्ञान के बिना वेद, वेदांत, स्मृति, पुराण, इतिहास, काव्य आदि किसी भी शास्त्रांतर में प्रवेश नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है कि चाहे किसी अन्य शास्त्र का अध्ययन किया जाए या न किया जाए, किंतु व्याकरण शास्त्र का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि व्याकरण ज्ञान के बिना शब्दों का उचित प्रयोग नहीं हो सकता और शब्दों का उचित प्रयोग न होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जरा सी उच्चारण संबंधी भूल से स्वजन, संबंधी, श्वजन, कुत्ता, सकल, संपूर्ण, शकल, खंड और सकृत एक बार शकृत, विष्ठा बन जाता है। कहा भी है, यद्यपि बहुनाघीशे तथापि पटपुत्र व्याकरणम। स्वजना श्वजनो मां भूत सकला शकला सकृत चकृत। आप संस्कृत भाषा के पाणिनीय व्याकरण से भली भांति परिचित हैं। अब आगे पाणिनीय व्याकरण शास्त्र के आरंभिक भाग के अंतर्गत समाविष्ट संस्कृत भाषा की वर्णमाला, वर्णों के भेद एवं स्वरूप, वर्णों की उच्चारण प्रक्रिया तथा वर्णों की उच्चारण प्रक्रिया पर संहिता आदि के प्रभाव के विषय में जानकारी दी जाएगी। 1.2 वर्णों का सामान्य परिचय। मानव के लिए भाषा एक अमूल्य देन है। भाषा की उत्पत्ति उसी प्राणवायु से होती है जो शरीर के भीतर संचरण करती हुई हमें जीवित रखता है। इसी भाषा की मूलभूत इकाइयों से परिचय कराना इस इकाई का उद्देश्य है। वाजस्नेयी प्रातिशाख्य, पाणिनि तथा भर्तृहरि के अनुसार शब्द भाषा की उत्पत्ति प्रधानतया वायु से ही मानी गई है। वाजस्नेयी प्रातिशाख्य में तो वायु को शब्द के रूप में वर्णित किया गया है। प्रातिशाख्यकार कात्यायन कहते हैं कि आकाश से वायु उत्पन्न हुआ और वही शब्द है। यह वायु स्वरूप शब्द ही पुरुष के प्रयत्न से मुखवर्ती विभिन्न उच्चारण स्थानों से टकराकर वर्ण रूप में अभिव्यक्त होता है। भर्तृहरि भी कहते हैं कि वक्ता के इच्छानुवर्ती प्रयत्न से प्रेरित वायु मुख में रहने वाले उच्चारण स्थानों से टकराकर शब्द के रूप में अभिव्यक्त होता है। पाणिनि तथा आपिशली ने शब्द की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया अपनी अपनी शिक्षा में स्पष्टतः इस प्रकार बताई है। जीवात्मा वर्णोच्चारण प्रक्रिया के प्रथम चरण में अपनी बुद्धि से अनेक विषयों को समझने की चेष्टा करता है। फिर वो उनको कहने की इच्छा से अपने मन से शरीरस्थ अग्नि में प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। वह अग्नि कोष्ठकवर्ती वायु को प्रेरित करता है। प्रेरित वायु वक्षस्थल से ऊपर उठते हुए अर्थ संप्रेषक स्वर को उत्पन्न करता है। आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्था मनोयुङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निमहन्ति स प्रेरयति मारुतम्।
मारुत्स्तुरसी चरण मंदल जनयति स्वरम। पाणिनीय शिक्षा 6। यहाँ आत्मा शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट है कि प्राणी मात्र की अभिव्यक्ति का प्रकार यही है, परंतु मनुष्य उससे भी आगे की प्रक्रिया से सार्थक वर्णात्मक शब्द उत्पन्न करता है। पाणिनि कहते हैं कि स्वर तथा नाद समानार्थक हैं, आकाश एवं वायु नाद के जनक हैं। यह नाद नाभि के ऊपर उठता हुआ तथा वक्षस्थल से होता हुआ मुख में प्रवेश करता है और वो उरस, जिह्वामूल, कंठ, तालु मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका स्थानों से टकराकर वर्णभाव को प्राप्त करता है। इस बात को पाणिनि ने और स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार कहा है। तत्र नामे प्रदेशात् प्रयत्न प्रेरितः प्राणो नाम वायुरूर्ध्वम् आक्राम्नुरः प्रभूतिना स्थानानम् अन्यतमस्मिन् स्थाने प्रयत्नेन विधार्यते। स विधामानो वायुस्थानं भिहन्ति तस्मात् स्थानाभिघातात् ध्वनिरुत्पद्यते। आकाशे स वर्णश्रुतेः वर्णस्य आत्मलाभः। पाणिनीय शिक्षा 8। प्रयत्न से प्राणवायु कैसे प्रेरित होता है ये तो स्पष्ट हो चुका है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो प्राणवायु शरीर के भीतर संचरण करता हुआ हमें जीवित रखता है वही इस भाषा को भी उत्पन्न करता है। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में ये प्राणवायु बिना किसी अवरोध के स्वर यंत्र से होता हुआ बाहर निकल जाता है। जब व्यक्ति की कुछ कहने की इच्छा होती है तो मुख से बाहर निकलने वाले वायु से वाक्तंतुओं में कंपन उत्पन्न होता है। इस कंपन के कारण मुखविव से बाहर निकलने वाले वायु में कुछ विशेषता आ जाती है। जिह्वा की सहायता से यह विशिष्ट वायु मुख के विभिन्न भागों से टकराता है। उसके फलस्वरूप भाषा का निर्माण करने वाली मूलध्वनियों का प्रादुर्भाव होता है। ये मूलध्वनियां जब अर्थ का संप्रेषण करती हैं तो वर्ण कहलाती हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान के अनुसार इस उच्चारण प्रक्रिया में जिह्वा प्राणवायु को मुख के किसी बिंदु पर अर्थात उच्चारण स्थान पर रोकती है तो कभी बिना किसी अवरोध के बाहर आने देती है। जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु के बाहर निकलने में कोई अवरोध नहीं होता वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। इसके विपरीत जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो वे वर्ण व्यंजन हल कहलाते हैं। महाभाष्यकार ने स्वर के विषय में कहा है, स्वयं राजन्त इति स्वरा अर्थात स्वर सहजता से बिना किसी रुकावट के बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के उच्चारित होते हैं। व्यंजनों के विषय में भी उन्होंने कहा है कि व्यंजन स्वर के पीछे या साथ ही उच्चारित हो सकते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 63 वर्ण हैं। इनमें 22 स्वर तथा 33 व्यंजन हैं। स्वर संस्कृत में कुल 22 स्वर हैं। इनको व्याकरण में अच के नाम से जाना जाता है। ह्रस्व, दीर्घ एवं प्लूत के भेद से इनको 3 भागों में बांटा गया है। जिन स्वरों का उच्चारण काल एक मात्रा अर्थात एक चुटकी भर काल का हो वे ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण काल 2 मात्राएं हों वे दीर्घ स्वर एवं जिनका 3 मात्रात्मक अवधि का उच्चारण काल हो वे प्लूत स्वर कहलाते हैं। स्वर निम्न हैं। ह्रस्व अ छोटी ई छोटा ऊ री लरी, शून्य शून्य शून्य। दीर्घ आ प्लूत अ री 3। पाणिनि के अनुसार लू वर्ण का दीर्घ नहीं होता तथा ए, ओ, ए तथा अ वर्णों का ह्रस्व नहीं होता। इस अभाव को ऊपर की तालिका में 0, 0 से दर्शाया गया है। व्यंजन संस्कृत में कुल 33 व्यंजन हैं। ये व्यंजन अल्पप्राण एवं महाप्राण भेदों में विभक्त हैं। जो व्यंजन कोमलता से उच्चारित होते हैं या जिनके उच्चारण में प्राणवायु स्वल्प मात्रा में प्रयुक्त होता है वे अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जो व्यंजन कठोरता से उच्चारित होते हैं या जिनका उच्चारण अधिक प्राणवायु से किया जाता है वे महाप्राण कहलाते हैं। व्यंजनों की सूची इस प्रकार है। कवर्ग, चवर्ग, ट्वर्ग, तवर्ग, क, खर, गर, घर, अंग, च, छ, ज, झर, अन, ट, ठर, डर, ढर, अन, अ, थ, द, धर, न। पवर्ग अंतःस्थ, ऊष्मवर्ण, अयोगवाह, पर, फर, ब, भर, म, य, अ, ल, वर, श, श, स, ह। पतंजलि ने इनकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की है। कथ पुनर्योगवाह यद्युक्ता वहन्ति अनुपदिष्टाश्च श्रूयन्ते। महाभाष्य प्रत्याहाराहनिक जो अक्षर समाम्नाय अर्थात प्रत्याहार सूत्रों में अपठित अनुपदिष्ट होते हुए भी प्रयोग में सुनाई देते हैं वे अयोगवाह कहलाते हैं। ये संख्या में कुल 8 हैं। योजक चिन्ह डोट 1 विसर्ग अनुस्वार कु जिह्वामूलीय 4 उपधमानीय 4 पु 5 to 8 यम
प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्ण के पश्चात जब किसी वर्ग का पंचम वर्ण उच्चारित होता है तो उन दोनों वर्णों के बीच में चौथाई मात्रा या इससे कम मात्रा की नासिका वाली ध्वनि होती है। उसी का नाम क्रमशः प्रथम यम, द्वितीय यम, तृतीय यम तथा चतुर्थ यम होता है। उदाहरणार्थ पलिक्वनी शब्द में द्वितीय ककार नासिका ध्वनि से सम्मिलित होकर उच्चारित होता है, क्योंकि इस द्वितीय ककार के अनंतर नकार रूप पंचम वर्ण आ रहा है। यहाँ द्वितीय ककार की यम संज्ञा है। इसी प्रकार अन्य वर्णों के विषय में भी समझाना चाहिए। अयोगवाहों को छोड़कर ऊपर परिगणित समस्त स्वर तथा व्यंजनों को पाणिनि ने स्वरचित अष्टाध्यायी में शास्त्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 14 प्रत्याहार सूत्रों में इस प्रकार सन्निविष्ट किया है। 14 प्रत्याहार सूत्र हैं: अयुन, रिलरिक, ओ एच, हैवट, लन, यमडन्नम, झभन, घड़धश, जबगदश, खफछटथटव, कपई, शश, हल। प्रत्याहार का अर्थ है योजक चिन्ह डोट। संक्षिप्तीकरण अर्थात अल्प से अधिक का कथन लोक में भी यह योजक चिन्ह डोट इस प्रक्रिया प्रचलित है। हम नामों को भी संक्षेप कर कहने के अभ्यस्त होते हैं, जैसे देवेंद्र मिश्र को मात्र देशून्य मिश्र से भी कहा जा सकता। प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया पाणिनि ने स्वयं बताई है। आदि वर्ण अंतिम इत्संज्ञक वर्ण से मिलकर एक प्रत्याहार बनाता है तथा अपना और मध्य में आने वाले वर्णों का ज्ञान कराता है। उदाहरणार्थ अच को लीजिए। अच प्रत्याहार में आदि वर्ण आकार है जो प्रथम प्रत्याहार सूत्र का पहला अक्षर है तथा चकार चौथे प्रत्याहार सूत्र का अंतिम वर्ण है। इस अच प्रत्याहार में आदि वर्ण आकार अपना तथा मध्य में आने वाले ई, उ, री, लरी, ए, ओ, ए तथा ओ का बोध कराता है। इसी प्रकार हल से हकार का तथा हकार से लकार तक आने वाले वर्णों का ज्ञान होता है। इन प्रत्याहारों में विद्यमान अंतिम हलंत व्यंजनों की गिनती नहीं होती, वे केवल प्रत्याहार बनाने में निमित्त हैं। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी की प्रसिद्ध टीका काशिका के अनुसार 14 प्रत्याहार सूत्रों से या इस वर्ण सममनाय से 42 प्रत्याहार बनते हैं। इनमें अच तथा हल प्रसिद्ध प्रत्याहार हैं। अच से समस्त स्वरों का तथा हल से समस्त व्यंजनों का बोध होता है। 1.3 वर्णोच्चारण की प्रक्रिया। वर्णों के सामान्य परिचय के अनंतर वर्णों की उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान कराना अत्यंत उपादेय है। वर्णों की उच्चारण प्रक्रिया में स्थान, करण तथा प्रयत्न के स्वरूप का ज्ञान अनिवार्य है। 1.3.1 वर्णोच्चारण में स्थान। पाणिनि ने स्थान की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है: पाणिनीय शिक्षा, योजक चिन्ह डोट, यत्रस्था वर्णा उपलभ्यन्ते तत्स्थानम, अर्थात जहाँ निष्पन्न होकर वर्ण श्रवण का विषय बनते हैं उसे स्थान कहते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थानों का विवरण इस प्रकार है: अकुह विसर्जनीयाना कंठा, उच्चारण स्थान, वर्ण का नाम, कंठ्य, वर्ण 1, अकवर्ग, ह, विसर्ग, कंठ 2, इचुयशाना तालु, छोटी ई चवर्ग, य, श, तालु, तालव्य 3, ऋटुर्षाणा मूर्धा, री, ट्वर्ग, र पर, मूर्धा 4, 5, लरितुलसाना दंता, लरी, तवर्ग, ल, स, उपुपद्धमानियाना मुष्ठि, दंत, उ, पवर्ग, उपधमानीय 4 प 4 फ, ओष्ठ, अमदंडाना नासिका च मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, नासिका सहित स्वस्थान अनुनासिक 6, न्य म, छ, अण, न 7, एदैतः कंठतालु, ए कंठ और तालु, कंठ्यतालव्य 8, ओदोतः कंठोष्ठम, ओ कंठ और ओष्ठ, कंठ्योष्ठ्य 9, वकार से दंतोष्ठम, वर, दंत और ओष्ठ, दंत्योष्ठ्य 10, जिह्वामूल्य से जिह्वामूलम, जिह्वामूल्य 4, क 4 ख, जिह्वामूल्य, जिह्वामूल्य 11, नासिकानस्वारस्य, अनुस्वार, नासिका, नासिक्य 12, यमाना नासिका, यम, नासिका, नासिक्य 1.3.2 वर्णोच्चारण में करण। साधकतमो करणम 801 अप्रैल 42। पाणिनि के इस सूत्र के अनुसार उच्चारण क्रिया में जो अवयव अत्यंत सहायक हो वही करण माना जाता है। पाणिनि शिक्षा के अनुसार यह निर्वृत्यन्ते तत्करणम पा 0 शि 0। उच्चारण स्थानों में जीभ आदि के जिस भाग की सहायता से वर्णों का उच्चारण होता है उसे करण कहते हैं।
वर्ण, जिह्व्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, शेष वर्ण, करण, जिह्वा, एम स्व स्थान। 1.3.3 वर्णोच्चारण में प्रयत्न, प्रयत्न, पा शून्य शी शून्य। करण का विशेष भाग, जिह्वामूल, जिह्वा मध्य, जिह्वोपाग्र, जिह्वाग्र। वर्णोच्चारण में प्रकृष्ट अर्थात विशेष प्रयास यहाँ प्रयत्न शब्द से अभिप्रेत है। पाणिनि शिक्षा में 2 प्रयत्न उपलब्ध होते हैं। 1. आभ्यंतर प्रयत्न। 2. बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न वह है जिसका कार्य मुख, भीतर, ओष्ठ से लेकर काकलक पहले होता है अथवा वर्णों के उच्चारण से पहले जो प्रयत्न होता है वह आभ्यंतर प्रयत्न है। इसके 5 भेद हैं। 1. स्पृष्ट। 2. ईष्ट स्पृष्ट। 3. विवृत। 4. ईष्ट विवृत। 5. संवृत। स्पृष्ट वर्णोत्पत्ति से पूर्व जब जिह्वाग्र आदि भाग तालु आदि स्थानों का पूर्णतया स्पर्श करते हैं तब वह प्रयत्न स्पृष्ट कहलाता है। क से लेकर म तक 25 वर्ण स्पर्श स्पृष्ट प्रयत्न वाले हैं। ईष्ट स्पृष्ट जिनके उच्चारण में जिह्वाग्र आदि भाग तालु आदि स्थानों के पास पहुँचते तो हैं परंतु पुनर्तः स्पर्श नहीं करते, वे ईष्ट स्पृष्ट कहलाते हैं। अंतःस्थ वर्णों य अ ल वर का ईष्ट स्पृष्ट प्रयत्न है। ईष्ट विवृत स्वरों की अपेक्षा जब किसी वर्ण के उच्चारण में मुख विवर थोड़ा खुला रहता है तब वो प्रयत्न ईष्ट विवृत होता है। ऊष्म वर्ण श अश सह ईष्ट विवृत प्रयत्न वाले हैं। पाणिनि ने इन ऊष्म वर्णों का विवृत प्रयत्न भी माना है। संवृत जब जिह्वा का मूल तथा मध्य भाग ऐसा ऊपर उठा रहता है जिससे कंठ विवर संकुचित हो जाता है तब ये प्रयत्न संवृत कहलाता है। ह्रस्वकार का प्रयत्न संवृत है। बाह्य प्रयत्न वर्णोच्चारण में प्राणवायु के उपयुक्त होने के अनंतर होने वाले नाद, घोष आदि अवस्थाओं को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इसके 11 भेद हैं। 1. विचार 2, संवार 3, श्वास 4, नाद 5, घोष 6, अघोष 7, अल्पप्राण 8, महाप्राण 9, उदात्त 10, अनुदात 11। स्वरित काकलक के मुंह पर 2 स्वर तंत्रियां हैं जो रबर की तरह फैलने और सिकुड़ने वाले 2 पर्दे हैं। इनका विवार, खुलना और संवार, सटना, बंद होना फेफड़े से निकले हुए वायु को अलग अलग रूप देता है। संवार की अवस्था में वायु स्वर तंत्रियों के कंपन के कारण नादयुक्त होकर और विचार की अवस्था में श्वास रूप में होकर मुख विवर में पहुंचता है। काकलक से आए नादवान वायु से उच्चारित वर्ण घोष कहलाते हैं और केवल श्वास रूप में आए वायु से उच्चारित वर्ण अघोष कहलाते हैं। योजक चिन्ह डोट प्रत्येक स्वर वर्ण के उदात्त, अनुदात और स्वरित ये 3 भेद होते हैं। उच्चैरुदतः 8.01 फरवरी 29 पाणिनि के इस सूत्र के अनुसार अपने निर्धारित स्थान के ऊपरी भाग से उच्चारित होने पर स्वर उदात्त कहलाता है। नीचैर्नुदायतः 8.01 फरवरी 30 अपने निर्धारित स्थान के निचले भाग से उच्चारित होने के निचले भाग से उच्चारित होने पर स्वर अनुदात कहलाता है। समाहारः स्वरितः 8.01 फरवरी 31 जब कोई स्वर अपने निर्धारित स्थान के ऊपरी एवं निचले दोनों भागों से सम्मिलित रूप में उच्चारित होता है। विभिन्न वर्णों के बाह्य प्रयत्न इस प्रकार हैं। है तो वह स्वरित कहलाता है। विवार, श्वास, संवार, नाद, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात, अघोष, घोष, स्वरित। वर्गों के प्रथम, वर्गों के तृतीय, वर्गों के प्रथम, वर्गों के सभी स्वर वर्ण, द्वितीय वर्ण एवं चतुर्थ, पंचम, तृतीय, पंचम, द्वितीय, चतुर्थ, श, श, स, वर्ण, अंतःस्थ, वर्ण एवं ऊष्म एवं ह अंतःस्थ। 1.3.4 शुद्धोच्चारण की आवश्यकता। व्यवहार में शब्द वर्णात्मक हैं, इसीलिए शब्द की अभिव्यक्ति में उसमें स्थित वर्णों का ठीक प्रकार से उच्चारण करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा वक्ता के अभीष्ट की सिद्धि नहीं होती। महाभाष्यकार के अनुसार दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो व मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाः स वाग्वजो यजमान हिंसति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो प्राधात। महाशून्य पस्पशाहनिक स्वर, उदात्त, अनुदात एवं स्वरित तथा वर्ण संबंधी त्रुटि से युक्त दोषपूर्ण शब्द अपने अभीष्ट अर्थ की प्रतीति नहीं करा सकता, प्रत्युत अनिष्ट को ही जन्म देता है।
इस बात को स्पष्ट करने के लिए महाभाष्यकार पतंजलि ने एक वैदिक आख्यान प्रस्तुत किया है कि एक बार वृत्रासुर ने अपने बलवान शत्रु इंद्र को नष्ट करने के लिए एक विशेष यज्ञ अभिचार याग का अनुष्ठान किया था। तब उस पद का अर्थ होगा इंद्र को मारने वाला। इस स्वर दोष के कारण से वृत्रासुर ही इंद्र के द्वारा वध्य होने के कारण मारा गया। वर्ण दोष भी, जैसे स्वजना श्वजनो मा भूत सकले शकले सकृत शकृत। इस श्लोक में सकार के स्थान में शकार के प्रयोग से जो अनर्थ उत्पन्न होते हैं उनका उल्लेख उदाहरणों से किया गया है, जैसे स्वजना अपने लोग एवं श्वजना का अर्थ कुत्ते के लोग है, सकलों का अर्थ सारा है तथा शकलों का टुकड़ा, सकृत का अर्थ एक बार है एवं शकृत का मल। यहाँ यदि सकार का उच्चारण शकार के रूप में किया जाए तो शब्द वर्णदोष से दुष्ट होकर अनर्थ को जन्म देगा। इसलिए शुद्धोच्चारण हर तरह से हो, ये बात सर्वथा ध्यान देने योग्य है। 1.4 वर्णोच्चारण में संहिता का प्रभाव। पाणिनि ने वर्णों के अत्यंत सामीप्य को संहिता कहा है। संहिता की स्थिति या व्यवधान रहित उच्चारण की स्थिति में वर्णों के विषय में जो परिवर्तन होते हैं उनमें लाघव तथा मुख सुख ये दो महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हेतु हैं। उदाहरण के तौर पर वृक्ष छाया, तुगाग्म, देवालय। यद्यपि ब्रह्मैक्य में स्वरों में परिवर्तन अर्थात स्वर संधि, वागीशः देवश्चलती में हलों में विकार अर्थात व्यंजन संधि आदि संधि स्थलों में संहिता कार्य से उच्चारण में बहुत ही लाघव एवं मुखसुख की प्राप्ति हो रही है। यदि संहिता कार्य न करें तो गौरव एवं उच्चारण में सहजता कुंठित हो जाती है। 1.4.1 संधि। संहिता की परिस्थिति में अर्थात उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के अत्यंत समीप होने पर वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर हम 3 प्रकार की संधि से परिचय प्राप्त करेंगे: अच संधि, स्वर संधि, हल संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। 1.4.2 अच संधि, स्वर संधि। दो स्वरों अचों के अत्यंत समीप होने पर अच में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि, अच संधि कहते हैं। दीर्घ संधि। अकः सवर्णे दीर्घ। ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ और री के परे ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ और री हों तो दोनों के स्थान पर क्रमशः आ, ई, उ और री हो जाते हैं। परम अर्थ। विद्यालय। यथा आ इक्वल्स आ परमार्थ, आ इक्वल्स आ हिमालय इक्वल्स हिमालय। आ इक्वल्स आ विद्यालय, आ विद्यार्थी इक्वल्स अतिइव मुनि ईश। आ इक्वल्स ई इक्वल्स ई इक्वल्स ई इक्वल्स उ इक्वल्स ठार टौर टौर टौर। एच है बड़ा उ इक्वल्स बड़ा उ इक्वल्स बड़ा उ लक्ष्मी ईश। डोट। नदी इंद्र, भानु उदय, लघु ऊर्मी, वधु ऊर्जा, विद्यार्थी इक्वल्स अतीव इक्वल्स मुनीश, लक्ष्मीश, दीन्द्र, भानुद्य, लघुर्मे इक्वल्स वधूर्जा, वधूत्सव, री पितृऋणम इक्वल्स पितृणम। उ इक्वल्स बड़ा उ वधु उत्सव इक्वल्स गुण संधि आद्गुण। ह्रस्व या दीर्घ अ से परे यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री या लरी हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर और अल हो जाते हैं। यथा आ इक्वल्स ए देव इंद्र देवेंद्र। आ उ इक्वल्स ओ हितोपदेश इक्वल्स हितोपदेश। आ उ इक्वल्स आ इक्वल्स ए ओ महा इंद्र इक्वल्स महेंद्र। गंगा उत्कम इक्वल्स गंगोत्कम। नर ईशा इक्वल्स नरेश। आ उ इक्वल्स ओ जल ऊर्मे इक्वल्स जलोर्मे। आ ए महाईश इक्वल्स महेश। आ उ इक्वल्स ओ महाऊर्मे इक्वल्स महोर्मे। आ री इक्वल्स अर देव। ऋषे इक्वल्स देवशे। आ लरी इक्वल्स अल तव। लरिकार इक्वल्स तवलकार। डोट। आ री इक्वल्स अर महर्षि इक्वल्स महर्षि। वृद्धि संधि वृद्धिरेचि। ह्रस्व या दीर्घ अ से परे ए अथवा ए हो तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। यथा आ ए इक्वल्स ए तव एवं इक्वल्स तवैव। आ ए इक्वल्स देव
ऐश्वर्यम इक्वल्स देवैश्वर्यम। आ ए इक्वल्स ए तथा एवं इक्वल्स तथैव इक्वल्स महेश्वर्यम। 2 यथा आ ए इक्वल्स ए महाऐश्वर्यम। ह्रस्व या दीर्घ अ से परे ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। आ ओ इक्वल्स आ ओ इक्वल्स 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 तंडुलोदनम ममोषधम तंडुलोदनम मम औषधम महा औषधि इक्वल्स महौषधे ओत्सु। आ ओ इक्वल्स औ यण संधि इकोइंची। द फै एस ह्रस्व या दीर्घ ई उ री और लू के परे यदि कोई भिन्न स्वर आए तो ई और ई को यू आए तो में और ई को गो जा झी पोगी उ और ऊ को वर री और री कोर और लरी को ल हो जाता है। यथा ई आ इक्वल्स य यदि अपि इक्वल्स यद्यपि ई आ इक्वल्स य देवी अस्ति इक्वल्स देव्यस्ति। छोटी ई आ इक्वल्स या इति आदि इक्वल्स इत्यादि। ई आ इक्वल्स या नारी आभरणम इक्वल्स नार्याभरणम। उ आ इक्वल्स वा सु आगतम इक्वल्स स्वागतम। री आ इक्वल्स अ पितृ अर्थम इक्वल्स पितृर्थम। उ आ इक्वल्स वा वधु आज्ञा इक्वल्स वध्वाज्ञा। अयादि संधि एचो एवायवः। ए ओ तथा ओ से परे कोई स्वर हो तो ए को अ ए को आय ओ को अब और ओ को आव हो जाता है। यथा ए आ इक्वल्स अ ने अनम इक्वल्स नयनम। ओ आ इक्वल्स अव आ इक्वल्स आय अन अकः इक्वल्स पवन गायक। ओ आ इक्वल्स आव अकः इक्वल्स पावकः। पूर्वरूप संधि अर पदातात्ति। पद के अंत में ए या ओ हो और उससे परे ह्रस्व आ आए तो उस आ को पूर्वरूप हो जाता है। यथा ए आ इक्वल्स एते अपि इक्वल्स तेपि। ओ आ इक्वल्स ओ साधु अत्र इक्वल्स साधुत्र। आ के स्थान पर दर्शाए गए इस 5 चिन्ह को अवग्रह कहते हैं। 1.4.3 हल संधि व्यंजन संधि। स्वर या व्यंजन के अत्यंत समीप होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन होता व्यंजन संधि कहते हैं। 1, 2, 3 उसे तवर्ग या स के बाद या पहले चवर्ग या श हो तो तवर्ग को चबग और स को श हो जाता है। स्त शचुना शचु। यथा सच्चित इक्वल्स सच्चित। महत् जलम इक्वल्स महत् जलम। मनस चलती इक्वल्स शत्रुन मंच चलती। जय इक्वल्स शत्रु जय। व्यंजन के परे रहते पदांत म को अनुस्वार हो जाता है। मोनस्वारः यथा पत्रम पतति इक्वल्स पत्रम पतति। योजक चिन्ह डोट। द फै अहम दुग्धम पिबामी इक्वल्स अहम दुग्धम पिबामी। यदि पद के अंत में वर्णों के प्रथम वर्ण हों और उससे परे स्वर अथवा वर्गों के तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण अथवा य आ ल वर हों तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। झलां जशोंते 4 यथा वाक ईश इक्वल्स वागीशः। जगत ईश इक्वल्स जगदीशः। अच अंतः इक्वल्स अजंतः। महत् दुखम इक्वल्स महदुखम। वर्ग के प्रथम वर्ण के परे छ अन न या म हो तो क को अंग च को ज अटू को अन आ को न और पर को म हो जाता है। यथा पृथक नास्ति इक्वल्स पृथंग नस्ति। जगतनाथ जगन्नाथः इक्वल्स षट मुखः इक्वल्स षण्मुखः। अप मानम इक्वल्स अम्मानम। 1.4.4 विसर्ग संधि। विसर्ग से परे स्वर या व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। 1 विसर्ग से पूर्व आ हो और विसर्ग से परे वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण अथवा य अ ल वर ह हो तो विसर्ग को उ हो जाता है। यथा नरः गच्छति इक्वल्स नरो गच्छति। बालः नमतै इक्वल्स बालो नमतै। विसर्ग से परे श स हो तो विसर्ग को क्रमशः श अश स हो जाता है। 2 यथा हरिष्येते इक्वल्स हरिष्येते
3. विसर्ग के परे टर या वर हो तो विसर्ग को अश, यदि आ या था हो तो विसर्ग को सा हो जाता है। यथा रामः टीकते इक्वल्स रामष्टीकते, देवः तरति इक्वल्स देवस्तरति। 4, 5, 6. विसर्ग के परे च या छ हो तो विसर्ग को श हो जाता है। यथा रामः चलती रामश्चलती इक्वल्स ह्रस्व आ के अतिरिक्त कोई वर्ण स तथा अशः के परे हो तो स तथा अशः के विसर्ग का लोप हो जाता है। यथा चू सह पठति इक्वल्स स पठति, अशः गच्छति इक्वल्स अश गच्छति। यदि विसर्ग से पूर्व अ तथा आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो और विसर्ग के परे स्वर वर्गों के तृतीय पंचम वर्ण या य वर र ल ह हो तो विसर्ग को र हो जाता है। यथा 7 क्रतुर्हि इक्वल्स क्रतु इह, हरि आगच्छति प्रति ERSITY। यदि विसर्ग से पहले और बाद में ह्रस्व आ हो तो विसर्ग को उ हो जाता, तब अ और उ में गुण संधि होकर अ उ के स्थान पर ओ हो जाता है और बाद में आने वाले आ को पूर्वरूप हो जाता है। यथा रामः अवद इक्वल्स रामोवद। 1.5 सारांश। इस इकाई में आपने वर्ण के स्वरूप तथा उसकी उच्चारण प्रक्रिया के विषय में पढ़ा। वर्ण के उच्चारण में जिह्वा के अग्र उपाग्र मध्य तथा मूल भागों की सहायता से प्राण वायु मुखवर्ती कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ आदि स्थानों से टकराता है तथा विभिन्न सार्थक मूल ध्वनियों को उत्पन्न करता है। करण स्थान तथा प्रयत्न की भिन्नता पर आधारित है। संस्कृत वर्णमाला में कुल 63 वर्ण हैं, जिनमें 22 स्वर तथा 33 व्यंजन हैं। स्वर का उच्चारण करते समय प्राणवायु के निष्कासन में कोई अवरोध नहीं होता, जबकि व्यंजन के उच्चारण में प्राणवायु के निष्कासन में रुकावट होती है। 63 वर्णों के अतिरिक्त 8 प्रकार के अयोगवाह भी होते हैं। इनमें विसर्ग, अनुस्वार, जिह्वामूलीय, उपधमानीय तथा 4 यम आते हैं। अयोगवाहों को छोड़कर पाणिनि ने इन वर्णों को शास्त्र की आवश्यकता के अनुसार 14 प्रत्याहार सूत्रों में सन्निविष्ट किया है। इन प्रत्याहार सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। शुद्ध वर्णोच्चारण के महत्व की जानकारी भी आपको मिल गई है। वर्णोच्चारण की प्रक्रिया पर संहिता का प्रभाव पड़ता है। परिणामस्वरूप संधि का जन्म होता है। इसमें लाघव तथा मुख सुख ये 2 प्रवृत्तियां हेतु हैं। फैक वर्णों के सामीप्य के कारण वर्ण विकार को संधि कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है: अच संधि, हल संधि तथा विसर्ग संधि। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।